इंदौर में छात्राओं ने सुरक्षा बढ़े हुए सिटी बस पास शुल्क के विरोध में प्रशासन के खिलाफ आवाज बुलंद की है। छात्राओं ने महिलाओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने और बस पास शुल्क में की गई 400 रुपए की बढ़ोतरी वापस लेने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि बढ़ती असुरक्षा और महंगा परिवहन छात्रों की पढ़ाई पर सीधा असर डाल रहा है। छात्रों का कहना है कि प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों के साथ बढ़ रही आपराधिक घटनाएं चिंता का विषय है। हाल ही में इंदौर और बड़वानी की घटनाओं को उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन को तत्काल ठोस कदम उठाने चाहिए। उनका आरोप है कि कलेक्टर कार्यालय से वैष्णो धाम तक का क्षेत्र लंबे समय से असुरक्षित बना हुआ है, जहां आए दिन छात्रों के साथ छेड़छाड़ और अभद्रता की घटनाएं होती हैं। कई बार शिकायत के बावजूद सुरक्षा व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ है। छात्राओं ने सिटी बस पास शुल्क में 400 रुपए की वृद्धि का विरोध किया। उनका कहना है कि पहले संचालित महापौर पास योजना बंद कर शुल्क 600 और 1200 रुपए कर दिया गया है, जिससे दूर दराज के क्षेत्रों से पढ़ने आने वाले छात्रों, दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बढ़ती फीस, महंगे हॉस्टल और पढ़ाई के खर्चे के बीच ये फैसला कई छात्रों की शिक्षा प्रभावित कर सकता है। छात्राओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो छात्र, दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक और आम नागरिक आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। प्रमुख मांगे: महिला, बच्चों, छात्राओं की सुरक्षा के लिए कड़े और प्रभावी नियम लागू किए जाएं। सिटी बस पास शुल्क में की गई 400 रुपए की बढ़ोतरी तत्काल वापस ली जाए। छात्रों के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस गश्त बढ़ाई जाए। छात्र, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों परिवहन में रियायतें पुनः बहाल की जाएं। हमारी समस्या ये है कि अभी कॉलेज के बाहर, स्कूल के बाहर लगातार छेड़खानी की घटना और अश्लीलता की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। उसी को लेकर हम लोग यहाँ पर कलेक्टर सर को ज्ञापन देने के लिए आए थे, क्योंकि ये जो समस्या हम 3 सालों से फेस कर रहे हैं और हम चूँकि इस एरिया में हमारा ज़्यादा ट्रैवलिंग टाइमिंग है, पढ़ने आते हैं हम लोग, इसलिए हम इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके की घटनाएँ लगातार हो रही है। लेकिन ये सिर्फ इंदौर की घटना है, मतलब सिर्फ कॉलेज की घटना ऐसा नहीं है, ये इंदौर शहर के अलग अलग इलाकों में इस तरीके हो रहा है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि पुख्ता इंतजाम छात्राओं की सुरक्षा के लिए सरकार को करना चाहिए, प्रशासन को करना चाहिए खास तौर पे। तो इसी को लेकर हम लोग आए थे कि सभी को सुरक्षा चाहिए और हम शिक्षा हासिल कर पाएँ, इसलिए हम चाहते हैं कि सिटी बस का जो फेयर है उसको भी कम किया जाना चाहिए। उसको लेकर भी हमने ज्ञापन दिया है आज। आपने असामाजिक तत्वों के बारे में भी कुछ बोला है? जी, यहाँ पर अभी जो देख रहे हैं कि स्कूल कॉलेज के बाहर असामाजिक तत्व अपना प्राइवेट पार्ट दिखाकर लड़कियों को हैरेस्ट करते हैं, ये हालत है अभी। और हर स्कूल के बाहर, कॉलेज के बाहर ये मिल जाएगा। हम लोग चूँकि यहाँ पर रहते हैं इसलिए हम लोग इस चीज़ को फेस ज़्यादा कर पा रहे हैं, लेकिन हर स्कूल कॉलेज के बाहर ज़रूर इस तरह की घटनाएँ होती ही होंगी, हम ये गारंटी से बोल सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं हर स्कूल कॉलेज के अंदर, बाहर साइड पे सुरक्षा के इंतज़ाम, पेट्रोलिंग, कैमराज, ये सब लगाया जाना चाहिए। कोई जो पुलिस कांस्टेबल है उसको अपॉइंट करना चाहिए। तो ये जो कलेक्टर महोदय से मिले उन्होंने, हम लोग ये लगातार ही इस तरह की समस्या बार बार लेकर आ रहे थे, तो उन्होंने अभी इस बात को, समस्या को सुना है, बैठकर बात की है। एक लेडी ऑफिसर को भी उन्होंने अपॉइंट किया है ताकि ये सारी समस्या की जांच की जा सके और उसको परमानेंट सॉल्यूशन पे जाने की उन्होंने हमको बात की है। मेरा नाम नेहा कुल्हारे, GDC जागृति मंच। लोग यहाँ पर जो अलग अलग स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट हैं और यहाँ पर जो लगातार ही इंदौर के बाहर और ख़ासतौर पे हमारे जो इंस्टीट्यूशंस के बाहर जो घटनाएं लगातार बढ़ रही थी, उसके खिलाफ में हम लोग यहाँ पर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए थे कि हम लोगों की सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए जाने चाहिए। स्कूल के, कॉलेज के सभी जो स्टूडेंट्स परेशान हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए थे। परेशानी ये कि स्कूल के बाहर, कॉलेज के बाहर मतलब जो है असामाजिक तत्व जो कहना चाहिए, वो लोग आते हैं ऑटो के अंदर बैठकर, स्कूटी के बाहर, मतलब इस तरीके से अपना मेन पार्ट तक दिखा के गर्ल्स को हैरेस्ट करते हैं और ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। कॉलेज के बाहर जो वाइन शॉप है वहाँ से पीते हैं और पीकर इस तरीके की घटनाएं ये लोग दोपहर के समय, सुबह के टाइम, मॉर्निंग, इवनिंग के टाइम ये सारी चीज़ें वो लोग करते हैं। तो इसको लेकर हम लोग बार बार आ रहे थे यहाँ पर बोलने के लिए। अच्छी बात यह है कि आज उन लोगों ने हमसे बैठकर बात की और हमारी सारी समस्याओं को सुना। सिटी बस पास से लेकर सुरक्षा की बात से लेकर हर एक चीज़ पर उन्होंने कार्रवाई करने के लिए बोला है। हमारे जो कलेक्टर साहब हैं इंदौर के, उन्होंने इसको लेकर हम लोगों को बोला है और अभी लग रहा है कि वो करेंगे। इससे पहले पुलिस में आपने शिकायत की थी? हाँ, हम लोगों ने DCP सर, हम लोग वहाँ पर गए थे, यहाँ पर जूनियर दौर पर भी ये शिकायत की थी और DCP सर ने इसको लेकर बहुत अच्छे से एक्शन भी लिया था उस दौरान। लेकिन ये कार्रवाई केवल कुछ दिनों की हो पाई थी, लेकिन ये समस्या फिर दोबारा जब हो रही है और हम बार बार इसको फेस कर रहे हैं, तो हम फिर दोबारा लेकर आए थे समस्या। हाँ, उन्होंने जो संबंधित जो मतलब थाने हैं वहाँ पर उन लोगों ने मतलब
कॉल किए और एक ऑफिसर को भी उन्होंने फीमेल ऑफिसर को अपॉइंट भी किया है इस समस्या की और आगे कार्रवाई करने के लिए। मेरा नाम नेहा कुल्हारी, GDC कॉलेज।